हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग 9th क्लास का हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि कक्षा 9 का विज्ञान का पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना। ये हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये पहला ही लेक्चर है स्टूडेंट्स इसका। तो आइए समझते हैं इसको है हमारे पास क्या। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए एटम्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। जो एटम्स हैं, इसको आप परमाणु कह देते हैं, वास्तव में किसी भी जो इसको मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि एटम से मिलकर ही पदार्थों का निर्माण होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स एग्जिस्ट, देयरफॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। यानी कि हमारे पास जो पदार्थ हैं, जो मैटर है, वो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, क्योंकि एटम्स जो हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अब इसमें आगे बताया कि कभी अगर आप दो चीज़ों को रब करेंगे, मान लीजिए कांच की छड़ है, उसको मैंने एक सिल्क के कपड़े से रब कर दिया, या कई बार आपने देखा कंघी को अगर आप किसी कपड़े से रब करते हैं तो उसमें एक चार्ज आ जाता है। वो एक खास प्रकार की अट्रैक्शन जो है, इलेक्ट्रिकली वो चार्ज होते हैं, यानी कि वो विद्युत रूप से उसमें एक आवेश आ जाता है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि जो एटम है वास्तव में वो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं। और हम आगे देखेंगे कि यही जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, सो एटम इज़ फर्दर डिवाइड टू 3 पार्टिकल्स, नेमली प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसी आधार पर हम जो एटम है, जो परमाणु है, हम कह सकते हैं कि वो 3 प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है, उनसे मिलकर बने होते हैं। तो इन तीनों के बारे में समझते हैं स्टूडेंट्स। जो प्रोटॉन हैं, इनकी जो खोज है वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन्स हमारे पास इन हिज फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट अगर हम बात करें तो प्रोटॉन जो है वो एक्चुअल में इसकी जो श्रेय जाता है वो गोल्डस्टीन को जाता है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रोटॉन की खबर जो डिस्कवरी थी वो गोल्डस्टीन ने की थी, यहाँ पे इसे अवॉइड कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी है वो जे थॉम्सन ने की थी, और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जो है वो सर जेम्स चैडविक ने की थी। तो हम यहाँ पे समझ रहे हैं स्टूडेंट्स के जो एक एटम होता है, परमाणु होता है, उसके अंदर 3 प्रकार के कण मिलते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, इलेक्ट्रॉन्स की खोज जो है वो थॉम्सन ने की, और न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने की। इस टेबल में आप देखेंगे यहाँ पे आप तीनों के हम गुण यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इन तीनों के प्रॉपर्टीज़ देखिए क्या है। लोकेशन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलता है? आउटसाइड दी न्यूक्लियस। आपको पता है परमाणु बिल्कुल जो है वो, अगर आप इसे देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। यहाँ पे परमाणु जो है वो एक प्रकार से, इस प्रकार से गोला है, और इस गोले में यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं तो ये न्यूक्लियस, ये वाला हिस्सा न्यूक्लियस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलता है? आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर मिलता है। प्रोटॉन कहाँ पे मिलेगा? प्रोटॉन इसी न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन भी इसी न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है? आउटसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम चार्ज की। आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुल कितना आवेश है, चार्ज। हमने कहा कि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए कितना है? नेगेटिव है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक उसी वजह से प्रोटॉन की बात करें तो चार्ज सेम है लेकिन प्लस है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है, और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर बात करें न्यूट्रॉन पे, तो न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रॉन का चार्ज जो है स्टूडेंट्स वो है 0। अब अगर यूनिट चार्ज की बात करें, इन तीनों की तुलना करें, तो इस पे -1 है, इस पे +1 है, और इस पे 0 चार्ज। अब बात करते हैं इनके मास की। तुलनात्मक रूप से अगर आप इसके मास की देखेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन का मास है 0.00055 इसके मुकाबले, और ये है 1.00727, और ये 1.00866। तो ये इनका मास है। AMU में एटॉमिक मास यूनिट एक वो होता है। अगर आप इसमें एक्चुअल इनके वज़न की बात करें तो इसका मास है हमारे पास 0.00091 × 10⁻⁻24 जो है, ये इसमें ग्राम में है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप इसका मास देखेंगे प्रोटॉन का, दिस इज़ 1.672, और इसका मास देखें ये है 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि तीनों की अगर तुलना की जाए तो न्यूट्रॉन सबसे भारी है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है। तो ये थे इनकी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और प्रोटॉन पे चार्ज है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। अगर रिलेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे अगर -1 है तो प्रोटॉन पे +1 और न्यूट्रॉन पे 0। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अगर हम मास की बात करें तो ये है 9.1 इंटू 10⁻27 kg, ये 1.6 इंटू 10⁻27 kg और ये है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। तो kg में -27 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इन तीनों में से जो न्यूट्रॉन है वो सबसे भारी है और जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे हल्का है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इसको इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि एटम जो है वो किसी मैटर या पदार्थ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एटम जो है वास्तव में 3 प्रकार के कणों से मिलके बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स की खोज गोल्डस्टीन ने की, इलेक्ट्रॉन्स की खोज थॉमसन ने की, न्यूट्रॉन्स की खोज जो है वो सर जेम्स चैडविक ने की। और ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी इन तीनों के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू।